आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ढेर सारी आशीषें दे। ये वचन जो मुश्किल समय में आपके विश्वास को बढ़ाएगी। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमें दुख परेशानियां होगी। वह यह भी वादा करते हैं कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत है, क्योंकि मसीह यीशु ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। यदि आप कठिन समय का सामना कर रहे हैं तो आज से आपको विश्वास के साथ इन वचनों को बोल के आगे बढ़ना है। नीति वचन 3 अध्याय के 5 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। भजन संहिता 34 अध्याय के 17 से 18 तक पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सबसे विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसी हुओं का उद्धार करता है। यशायाह 54 अध्याय के 10 में देखें। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका वचन यही है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यशायाह 54 अध्याय के 10 में देखते हैं। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न टलेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका वचन यही है। याकूब 1 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं क्या लिखा है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल लो। आमीन।